नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी में बदली किसानों की किस्मत। जी हां, किसान आंदोलन लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। हर दिन किसानों की संख्या दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ती ही जा रही है। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। उनकी यही मांग है कि सरकार कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस ले ले, नहीं तो यह आंदोलन दिन ब दिन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। तो दूसरी तरफ अब किसान आंदोलन का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए कानूनों को कुछ समय के लिए रोकने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इससे किसानों से बातचीत का कोई समाधान निकाला जा सकेगा। साथ ही योगी सरकार ने लगातार किसानों को राहत देने के लिए काम में जुटी हुई है। सीएम योगी किसानों की परेशानियां सुनने और उन्हें दूर करने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार ने प्रदेश के धान और गेहूं किसानों को सबसे ज्यादा भुगतान कर एक रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए तो दिखाते हैं आपको यूपी में बदली किसानों की किस्मत। अब यह बॉर्डर पूरी तरीके से बंद रहेगा। इंस्पेक्टर साहब को सस्पेंड किया गया है, जिसने हमारे प्रदेश प्रभारी के साथ बदतमीजी की। अब जो है किसानों का कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस आंदोलन को लेकर किसान 3 हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कड़कड़ाती ठंड में भी किसानों का आंदोलन कमजोर होने का नाम नहीं ले रहा। भयंकर सर्दी में भी लाखों किसान खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। किसान इस बात पर अड़ चुके हैं कि सरकार या तो कृषि कानून को वापस ले, नहीं तो यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि सरकार की तरफ से किसानों को मनाने के लिए कई बार कोशिशें की गई। इस कड़ी में सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से रखे गए प्रस्ताव को लेकर किसान संतुष्ट नहीं, जिसकी वजह से सभी बैठकें बेनतीजा ही साबित हुई। अब किसान इस बात पर अड़ चुके हैं कि सरकार इस कृषि कानून को वापस ले। हालांकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। लॉ में पढ़ रहे एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन के चलते हो रही परेशानियों को लेकर अर्जी दी थी, जिसमें सड़कें जाम होने से आम जनता को दिक्कत का सामना उठाने का जिक्र किया गया था। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा और पंजाब सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा। वहीं अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए कानून को कुछ समय के लिए रोकने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे किसानों से बातचीत कर कोई समाधान निकाला जा सकता है। कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को भी स्वीकारा। सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा, हम किसानों के प्रदर्शन को स्वीकार करते हैं और ना ही हम किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती कर सकते हैं। हमें यह देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करें और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। हम किसानों की दुर्दशा और उसके कारण सहानुभूति के साथ हैं, लेकिन आपको इसे बदलने के तरीके को बदलना होगा और आपको इसका हल निकालना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार कृषि कानून की हर वो बात किसानों तक पहुंचाने में जुटी है जिसकी जानकारी ना होने की वजह से किसान कृषि कानून को काला कानून बता रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने 111 अलग अलग विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने किसानों को संबोधित किया और विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। जहां भारत की तकदीर और तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं जिन्हें भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, वे लोग भी षड्यंत्र करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
आपने देखा होगा किस प्रकार से एक एक झूठ को बार बार बोल करके इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि झूठ बोल करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का एक माहौल पैदा किया जाए, लोगों को देश की व्यवस्था से अलग करने का षड्यंत्र करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन झूठ झूठ होता है। कम्युनिज्म की थ्योरी कभी सफल नहीं होने वाली कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। याद रखना, भारत तो सत्यमेव विजयते के पथ पर चलने वाला, दुनिया का नेतृत्व देने वाला, भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला एक महामानव की पीढ़ी और विरासत को अपने साथ सजोए लेकर के चलता है। हम तो सत्य के आग्रही हैं और सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे। सत्य बोलने और सत्य के मार्ग का अनुसरण करने में कोई संकोच नहीं करेंगे, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सामने कह रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। नई नई योजनाओं और परियोजनाओं से मोदी सरकार किसानों को राहत देने का काम कर रही है। जिन्हें अच्छा नहीं लगता किसानों के जीवन में परिवर्तन, याद करिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था हम किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करेंगे और इसके लिए खेत से लेकर के खलियान तक और बीज से लेकर बाजार तक एक चेन डेवलप करेंगे जो किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, इस सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफी का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। किसानों को पीएम कुसुम के माध्यम से सोलर पंप का वितरण उसी का हिस्सा है। एमएसपी उसी का हिस्सा है। और यही नहीं, मैं अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने कल की कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए के गन्ना एक्सपोर्ट की सब्सिडी देने उनके सीधे खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देने की घोषणा की है। आप सोचिए, ये 3500 करोड़ रुपए हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे प्रधानमंत्री जी क्लिक करेंगे और अन्नदाता किसानों के खाते में एक पैसा जाएगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि मोदी सरकार कैसे किसानों को उनके हित की योजना प्रदान कर रही है, इसी बात की चिंता विपक्ष को सता रही है, जिसकी बौखलाहट में विपक्ष किसानों को भड़काने का काम कर रही है। योगी ने विपक्ष को किसानों के हक में डकैती डालने वाला भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हर एक लाभार्थी को सीधे शासन की योजना का लाभ देने में ही विपक्ष को परेशानी है, क्योंकि विपक्ष तो अन्नदाता किसानों के भी हक पे डकैती डालने का काम करता था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वैसे ही नहीं कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं किसान के खाते में, मजदूर के खाते में 10 ही रुपया जाता है, 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता था। आज जो परेशानी जिन लोगों को ये 90 रुपया चट करने वाले लोगों के जब हक पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो उसे परेशानी हो रही है। और परेशानी इस बात की हो रही है कि ये तो कैसी सरकार चल रही है कि बिचौलिए और दलाल एक तरफ के जा रहे हैं और योजना का लाभ किसान को, गांव को, मजदूर को, नौजवान को, महिलाओं को उनके खाते में पैसा सीधे डाल करके किया जा रहा है। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने कल 3500 करोड़ की चीनी एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों के खाते में देने की घोषणा की है। मैं उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आगे सीएम योगी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह कर भारत के सम्मान और स्वाभिमान को कचोटने का भी आरोप लगाया। आपने देखा होगा एक जगह धरना चल रहा है और धरने में मांग क्या हो रही है। पहले दिन उन्होंने कहा एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने कहा कि एमएसपी तो हम दे ही रहे हैं, एमएसपी वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं होता है।
एमएसपी बल्कि कृषि संबंधी 3 कानून बनने के बाद सितंबर 2020 में एमएसपी में बढ़ोतरी करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने किया है। लेकिन गुमराह करने वाले लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा है। और बुरा किस बात का लग रहा है? क्योंकि जो लोग भारत के स्वाभिमान और सम्मान को कचोड़ते थे, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्हें यह बर्दाश्त नहीं है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर क्यों बन रहा है, आज वे लोग परेशान हैं। क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। और भाइयों बहनों, यही परेशानी है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग इसी बात को लेकर के परेशान हैं। ये लोग मामले को लटकाते थे, भटकाते थे, लड़ाते थे और हर स्तर पर प्रयास करते थे कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को इस मुद्दे को उठाने की छूट न दी जाए। सीएम योगी ने विपक्ष पर अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर को लेकर भी निशाना साधा। विपक्ष अयोध्या जाने में डरता था। मुझे लगता है जब मैं यहां पर अभी अपने विधायकों के नाम पढ़ रहा था, देखिए मैं नाम जब यहां पे पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं देख रहा था कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। कहीं न कहीं अपने नाम के आगे या नाम के पीछे राम शब्द रखते थे। राम बहोरन मौर्य, राम शब्द से नाम आगे आ रहा है, या बाबू राम, ये हमारे पूर्वजों की सोच है। राम के प्रति भारत की सनातन आस्था को व्यक्त करने वाला यह भाव, और भारत की आस्था पर प्रहार करने वाले लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। और हमारा किसान तो जब मिलता है राम राम ही कहता है, उसका संबोधन ही राम राम का होता है। सुबह मिले शाम मिले राम राम, और अगर प्रियजन गुजर गए तो राम नाम सत्य है कहकर के अंतिम यात्रा भी निकाल लेते हैं। यानी पूरा जीवन जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक एक शब्द हमारे साथ चलता है मंत्र के रूप में, वह राम का शब्द है। और राम को हमसे अलग करने की साजिश किस रूप में हो रही थी? मोदी जी आए, उन्होंने प्रयास किया, देश की उच्चतम न्यायालय ने मेरिट के आधार पर फैसला दिया और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के इस कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। और विपक्ष को इस बात की परेशानी है। इसके आगे सीएम ने नए कृषि कानून को किसानों के सामने रखा और बताया कि ये कानून किसानों के हित में बनाया गया है, इससे किसान को कोई नुकसान नहीं होने वाला। विपक्ष के बहकावे में किसान भाई कतई ना आए। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास यह विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सबको आपके पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी किसानों की उपज को नहीं क्रय किया था। मुझे याद है 2017 में जब
उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा चयन हुआ और मुझे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जा करके हमें किसानों के लिए कार्य करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहला कदम हमारी सरकार का था। पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने जो फैसला लिया था वह फैसला था 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का फैसला। यह फैसला था हमारा। याद करिए 2017 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था और ये 36,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, एक एक जगह जाकर के हमारे माननीय सांसद और विधायक गणों ने आपको कर्ज माफी के सर्टिफिकेट वितरित किए थे, क्योंकि पैसा तो सीधे अकाउंट में किसान का गया या बैंक का कर्जा माफ होकर के सर्टिफिकेट उन्हें उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन यह कार्य पूरी मजबूती से करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ और इसके बाद दूसरा कदम जो उठाया गया वह था प्रदेश के अंदर किसानों की उपज को क्रय करने का। क्रय केंद्र स्थापित किए गए। किसानों को पहले साल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या उस समय गेहूं की फसल आ रही थी, क्या गेहूं की फसल सरकार खरीदेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद पाएगी। और भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा जनप्रतिनिधियों का, किसान बंधुओं का और इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए उस पूरे तंत्र का जिन्होंने पहले साल ही 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। धान की फसल तैयार हुई, किसानों से 46 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। अगले वर्ष किसानों को विश्वास हुआ 56 लाख मीट्रिक टन धान गेहूं का क्रय होता है, 52 लाख धान का क्रय होता है। और भाइयों बहनों, अभी धान का क्रय चल रहा है, लेकिन साथ साथ अब तक लगभग 36 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे सीधे क्रय केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुआ है। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, जब तक किसान चाहेगा तब तक प्रदेश के अंदर 4500 से अधिक क्रय केंद्रों के माध्यम से हम किसानों का धान क्रय करने का कार्य करेंगे और एमएसपी का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो हर उस प्रयास में लगी है जिससे कि किसानों को राहत मिले, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इन सारे प्रयासों का किसान आंदोलन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।